F4 की वैल्यू 16 है, तो 16 रख देंगे, 16 है ना, क्योंकि 4 इधर ट्रांसपोज होगा तो 16 माइनस 4 12। सर यहाँ पे x की वैल्यू 4 क्यों लिए? क्योंकि हमको k की वैल्यू देखो, F1 तो यूज हो गया, F2 यूज हो गया, F3 यूज हो गया, तीनों यूज हो गया, x-1 x-2 x-3 पैटर्न में था ना, ये यूज नहीं हुआ है। तो F4 की वैल्यू दी है ना, तो F4 की वैल्यू को यूज करने के लिए हमको F4 यहाँ पे F4 की वैल्यू रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, x की जगह 4 रखेंगे तभी तो F4 आएगा ना, इसलिए x की जगह 4 रखें। ठीक है, k की वैल्यू निकालने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो गिवन अगर F5 होता तो x की जगह 5 रखते, गिवन अगर F6 होता तो x की जगह 6 रखते। क्लियर है भी? यस सर। अब k का वैल्यू आ गया, बस इसलिए यही चाहिए था हमको, k का वैल्यू आ गया तो पूरा पॉलिनोमियल फाइनल स्टेप मिल गया इसको। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी 2 into x minus 1 x minus 2 x minus 2। अब F5 की वैल्यू पूछा था उस क्वेश्चन में, तो F5 अब F6 बोल दे, F10 पूछ ले, जो भी पूछ ले, तो x की जगह 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना में 53 आया था जिन्होंने। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना सर सबको? हर केस में k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेते हैं, कुछ भी गिवन हो तो। जैसे सर F5 की वैल्यू गिवन है, F6 की पूछ रहे तो उसमें भी x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो जो दिया हो मोस्टली F1 F2 90% अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे ही दिया है। तब हम x-1 x-, अरे फिर से बता देता हूँ ना, चलो अगर डाउट आ रहा है तो बेसिक इसका क्या है, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो फिर मैं आगे समझाऊँ। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट तो मैं आगे बता, आई होप ले ली होगी। देखो x-1 से fx को डिवाइड कर रहे हैं ना, fx को f1 दिया है, मतलब f1 इक्वल टू 1 का ये मतलब होता है कि x-1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या है, 1 है, ये मतलब होता है रिमाइंडर 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेंट हमको पता नहीं है, डिवाइजर पता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था ना उसमें, तो x-1 हो गया, कोसेंट को a ले लेते, चलो a, ठीक है, प्लस रिमाइंडर को 1 ले लेते। सिमिलरली जब x-2 से डिवाइड करेगा, क्योंकि f2 दिया तो ऑब्वियस सी बात है x-2 से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होकर कुछ कोसेंट अलग आएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे अलग अलग नंबर से डिवाइड करेंगे कोसेंट अलग आएगा, तब रिमाइंडर 2 आ रहा है। ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब तीनों को जब मैच करेंगे तो ये क्या है, इन तीनों का पहले पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न क्या है। हुँ? इन तीनों का पैटर्न क्या है, रिमाइंडर का पैटर्न तो पहले ही देख लेना, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। हमको चाहिए कि 1 रखने पे 1 आ जाए, तो 1 रखेंगे तो ये 0 होना है, इसको 0 करने के लिए 1 रखना पड़ेगा, तो 1 पे 1 आ गया, ये 0 करने के लिए 2 रखना पड़ेगा, तो 2 में 3 आ गया, ये 0 रखने के लिए 3 रखना पड़ेगा, तो 3 में 3 आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या है, x है। सपोज करो अब इसकी जगह मैं x रख देता, तब भी f1 1 आएगा कि नहीं, 1 रखने पे ये 0 हो गया, 1 आएगा, x रख दिया तो f2 2 आएगा, वही तो चाहिए, 3x रख दिया, तो मतलब तीनों में काम कर रहा है। चलो अगर इसको और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कैसे बना, कैसे है पूरा बता दो। इसमें क्या मेथड है, f(x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऐसा हो जाएगा x-1 इंटू ए, f(x माइनस एक्स इज इक्वल टू x-2 इंटू बी हो जाएगा, सिमिलरली f(x), ठीक है ना। इसका मतलब ये जो f(x माइनस एक्स जो भी है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ x-1 ऑल्सो, x-2 ऑल्सो, x-3 ऑल्सो, और कोई नंबर a b c है, और कोई नंबर क्या है, a b c है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर तो मिल ही गए, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, a b c कोई नंबर होगा ना, वो
एक्स में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब फाइनल हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, मतलब तीनों का एलसीएम है तो तीनों का एलसीएम यही आएगा, और ए बी सी को कोई नंबर बनेगा तो इनटू के लिख देते, समझ रहे हो? अभी समझे? एक्स उधर ट्रांसपोज होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा बनता है। पहले भी फर्स्ट क्लास में भी ये बताया था, और बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बनता ऐसे है, बस ये बताया। बाकी यही करना है कि जो भी गिवन है, अगर f1 दिया है तब x माइनस वन, चलो सपोज करो यहाँ तक दिया रहता है, सर चेंज कर रहा हूँ ना मैं, f5 इज इक्वल टू 5, मैं क्वेश्चन टफ करूँ क्या, बताओ? सर अगर F5 तक की वैल्यू दी और F6 की पूछ रहे तो कैसे होगा सर? अच्छा, इसी में पहले चलो आपको यहाँ बोल रखना, कभी भी x माइनस वन, हर समय x माइनस वन नहीं लिखना है। यहाँ अगर f1 दिया है तब x माइनस वन दिया है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है f5 इज इक्वल टू, बहुत कुछ अलग करता हूँ ना, थोड़ा अलग। अब इसमें दिया f6, तो ऑब्जेक्ट से बात है, 6 से x माइनस सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। f माइनस एट से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 5 आ रहा है, एंड f माइनस 10 से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो रिमाइंडर में पैटर्न क्या है? 6, 6 रखने पे 4, 8 रखने पे 5, 10 रखने पे 6, क्या पैटर्न है बताओ? इसका जनरल टर्म निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 1 कर रहा हूँ, तो 3 प्लस 1 4, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 प्लस 1 5, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x बाई 2 प्लस 1 एक्स के तो सब में काम है ऐसा। तो यहाँ पर करोगे तो वही लिखना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस सिक्स इंटू ए, एक्स माइनस एट इंटू बी, एक्स माइनस 10, तो इस रिमाइंडर की जगह एक्स बाई टू प्लस वन, एक्स बाई टू प्लस वन, तो फाइनली यहाँ पर जो बनेगा डेट इज के इंटू एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस 10। और क्यूबिक दिया है तो 3 ही देगा, क्यूबिक दिया है तो 3 देगा, फिर चौथा पूछेगा। यहाँ पे अगर बाई क्वाड्रेटिक लेगा तो 4 देगा, 1 2 3 4, 4 देगा, फिर पांचवा कुछ पूछेगा। समझ में आ रहा है अर्चित? इस पे भी डिपेंड करता है ना। यस सर। तो ये अब समझ में आ गया कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं हर समय एक्स वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री नहीं लिखना है, हर समय नहीं लिखना है। इसलिए डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर के हिसाब से ये है। अब अगर F4 16 ही ले लेते, सपोज करो F4 16 लिया, कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन में दे, कोई भी लिख से हटके दे सकता है। यहाँ 6 8 10 है, 4 दे दिया, तो एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे, यहाँ पे 16 हो गया, 4 रखेंगे, तो अब यहाँ पे लिखा लो 4 माइनस 6, 4 माइनस 1, 4 माइनस 10, कितना आएगा निकालो। एक्स पे 4 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 आएगा, है ना। और 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है, तो सर कितना आ माइनस जाएगा? 40। 48 है क्या? ये 3 उधर सर जाएगा प्लस तो 3 60 तो माइनस, है ना? हाँ 3 इधर जाएगा तो 60 माइनस 3 30, तो के की वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। यस सर, यस सर।
अब समझ में आया कैसे करना है। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी वैल्यू पूछ लो, वैल्यू रखना है आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो इसमें। ये तो अभी क्वेश्चन बना है, अभी पूछा नहीं है कि क्या पूछना है, ये सारे गिवन से हो गया। क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है, तो वो निकाल सकते हैं F2 F1 F0 एनीथिंग यू कैन आस्क। सर F5। तो F5 पूछा है तो एक्स की जगह 5 रख देंगे, लेकिन पॉलिनोमियल हमारा क्या बन रहा है, -13/48 के जगह रखेंगे x-6 x-8। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को करा दिया था, बहुत सारे। जो लीडिंग कोफिशिएंट दिया रहता है उसमें नहीं निकालना पड़ता के की वैल्यू, अगर लीडिंग कोफिशिएंट बता देता है तो वहाँ के की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नहीं बताया तो दिया रहता है एक्स्ट्रा लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर इसमें लीडिंग कोफिशिएंट बताया होता तो 3 पैटर्न वाले ही दिए रहता, बिना पैटर्न वाला नहीं देता, और वहाँ के की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। यस सर। 5 - 6 will be -1, 5 - 8 will be -3, 5 - 3 will be -5। तो जो भी वैल्यू आएगी निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार माइनस है तो प्लस तो हो जाएगा, अभी 3 से। ठीक है, 65। जो भी आएगा निकाल लेना। ठीक है ना यार? यस सर। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो डिग्री रहेगी उसका कोएफिशिएंट ना। हाँ, जहाँ पे के लिख रहे हैं ना, के लिख रहे हैं, सर मतलब वो लीडिंग पॉलिनोमियल की डिग्री कोफिशिएंट। का कोएफिशिएंट। हाँ हाई, हाँ डिग्री का तो ऑब्वियस सी बात है, जो के बनेगा वो किसका कोफिशिएंट बनेगा, मतलब के और 1 बाकी सबके साथ जाएगा, लेकिन किसी के साथ 6 के 8 के 9 के ऐसा जाएगा, लेकिन प्योर के किसके साथ जाएगा, x³ के साथ जाएगा, इसलिए उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं ना। जब भी हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो जो यहाँ पे रखते हैं वो लीडिंग को मतलब हाईएस्ट डिग्री के साथ जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे 10 रखते हैं तो समझ लेना x³ का कोफिशिएंट 10 ही हो गया, बाकी सबका चेंज होगा, x³ का नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसलिए उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हम इसमें भी करते हैं क्वाड्रेटिक में, ये बहुत चीज़ें हमें एकदम फिर से जो आता है बताते हैं तो ना। जब इसको अगर a से डिवाइड, इसको जब इसको इससे कंपेयर करते हैं x - अल्फा x - बीटा, तब इसको a से डिवाइड करके लिखते हैं, यहाँ पे रे नहीं लिखते, ऐसा करते हैं। तब या क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो दोनों को तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो फिर नहीं करना है तो यहाँ से a पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट a है। तो कभी भी दो पॉलिनोमियल को हम कंपेयर भी कर रहे हैं तो देखते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो उस हिसाब से बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस होगा, अब दोनों की तरफ से अगर हम करेंगे तो सेम है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? सर आप स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या? ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं आएगा। और दो क्या क्वेश्चन दो इसमें? सर यस सर सर। हाँ क्या बोल रहे? सर वो जो आपने लिखा है fx इक्वल टू के वाली लाइन में लास्ट में क्या लिखा है? ये वाला, ये वाला नो सर ये इधर बोल में रहा है, लेफ्ट में। x/2 + 1, सर क्योंकि वो क्या रिमाइंडर है? ये रिमाइंडर का पैटर्न है ना। जैसे इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 रखने पे 4 आ रहा है, 8 रखने पे 5 आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6/2 + 1 4 आ रहा है, 8/2 + 1 5 आ रहा है, तो x/2 + 1 हर बार हो रहा है। तो रिमाइंडर का जो पैटर्न हो रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा x/2 + 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे x/2 + 1 लिखूँ, ठीक है।
ठीक है ना? सर और क्वेश्चन दो ना इसमें। ठीक है। सर ये कौन से क्लास का क्वेश्चन? आपके क्लास का ही। चलो करिए जल्दी। क्लास 9 में किसी को और कुछ डाउट है? सर आपको भेजा था एक क्वेश्चन, उसमें है। अच्छा, पुराना कंसेप्ट से है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि वैसे ये 9th का टाइम हो गया। जो हम क्लास में कर चुके हैं उससे रिलेटेड है। यस सर। अभी भेजो क्या? 99676 है आपका नंबर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे जो अभी दिया हूँ? लिख लियो ना क्वेश्चन, ये रिमाइंडर वाला। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, x-5 से डिवाइड करने पे 8 आ रहा है, तो क्या आ गया, f5 8 दिया है ना, f6 9 दिया है, f7 10 दिया है, ऐसा हो गया, मतलब वही हो गया ना। उसको वैसा भी लिख सकता है मैंने ऐसे लिख के। और फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-10, मतलब क्या हो गया कि f10 पूछा है। बल्कि ये तो और ज्यादा इजी होगा कि x-5 इंटू x-6 इंटू x-7 लिखना सर रिमाइंडर का पैटर्न क्या होगा, x+3 होगा क्या? है बस। सर 5 + 3 13। 18, 6 + 3 ठीक है, x+3। सर आंसर तो बाकी बहुत लोगों का भी बड़ा आ आ रहा रहा है है। 30। अच्छा यस ये सर, बन जाएगा आंसर ना बड़ा आ रहा है, क्योंकि 120553। यस सर 120552। Yes, sir. 120553. ये आ रहा है सबका। यस सर।
ये बनाना पॉलिनोमियल। यस सर। अच्छा F1 बताओ, F1 बताओ, इसमें F1 क्या रहता है? F1 बताओ सब। सर F5 था। ठीक है, F5 निकाले थे, अब F10 पूछा था, F5 तो 0 आ जाएगा ना। सर F5 पे क्या आ जाएगा? F10 ही F5 तो निकाला दिया था। है। हाँ ठीक है, F10 निकाले थे, F1 पूछ रहा हूँ, F1 क्या है? F10 तो ये आ रहा है। चलो ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे लगाना है, पता है सबको, तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लीडिंग कोफिशिएंट दिया था इसलिए 3 ही दिया था, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया इस टाइप के क्वेश्चन अब। सर एक बार समझा दीजिए। किसको किसको समझाना? सब मुझे। 10th क्लास है कि 9th? 10th क्लास। आप अभी आए हो ना, तो इस पे तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग को भी तो पढ़ा हूँ ना पॉलिनोमियल में। सर -241,076। सर सर F1 की यही आ रहा वैल्यू। है। सर F1 की वैल्यू यही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर होगा तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप। तो इन सब इस टाइप एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो ये तो लाइन है, इट्स अ लाइन, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट रियल नंबर सॉल्यूशन होगा, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन ना। इंटीजर भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें बहुत सारे इंटीजर मिले, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना लाइन नेगेटिव साइड होगा उतना लाइन पॉजिटिव साइड होगा कि नहीं। कोई भी लाइन कैसे भी बना दो, ये लाइन बना लो, तो हर 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 पॉइंट में इसका सॉल्यूशन होगा। एक ही लाइन है तो उसका, 2 लाइन है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो कट होता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो पता है। लेकिन सिंगल लाइन सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब एक्स और वाई का क्या पेयर रखे कि उसको सेटिस्फाई करे, तो रियल तो बहुत सारे होंगे। सबको क्लियर है बात? इसको तो बिना सॉल्व करे बता सकते हैं, रियल बहुत सारे होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर बहुत सारे होंगे, क्योंकि जितना नेगेटिव साइड है उतना पॉजिटिव साइड है, तो इन्फिनाइट सर पॉजिटिव रियल आंसर नंबर ए है सॉल्यूशन होगा। क्या? हाँ आंसर यही आएगा इसमें। रैशनल भी ऑब्वियस की बात है, रैशनल भी बहुत सारे होंगे, तो नेचुरल नंबर ही हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हो, बाकी फिर सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे ऐसे सॉल्व करना है, 5y = 7 - 2x, ठीक है ना। क्यों? 2 को 1 रखेंगे तब आएगा मल्टीपल ऑफ 5 को, 2 को जब 1 रखेंगे तभी मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, है ना। तो 5 आ जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा एक सॉल्यूशन से, आएगा ना। और देखो कोई दूसरा आ रहा है क्या, मतलब 7 से क्या माइनस करे, मल्टीपल ऑफ 5 बन जाए। तो 7 में ऐड कर दो ना, +5, 7 5 15, 5 के मल्टीपल में ऐड करते हो, 7 है तो ठीक है। सब्सट्रैक्ट भी सर कर एक्स की सकते हो वैल्यू आप। -4 भी रख सकते हैं ना। -4, -4 बोल रहे हो? 8 + 7 15 है। नहीं सर, नहीं रख पाए। क्यों माइनस नहीं रख सर सकते? नेचुरल नंबर -9। को नेचुरल नंबर माइनस, सर। नेचुरल नंबर बोला है ना, सिर्फ पॉजिटिव रखना है, इससे तो वाला ऐड, इसको ऐड नहीं करके देखना है, सॉरी ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट करके देखना है ना। सबसे तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मतलब सिर्फ 1 के लिए पॉजिटिव जाएगा, फिर अपन जैसे ही 2 के लिए तो होगा नहीं, 3 के लिए फिर नेगेटिव, 3 के लिए भी होगा नहीं, 4 के लिए फिर नेगेटिव जाना चालू हो जाएगा, और वाई नेगेटिव चलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो एक इसलिए एक ही होगा ना, क्लियर है। तो ये नंबर छोटा है, तो x को तो निगेटिव रख ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि निगेटिव रखना नहीं, और x को पॉजिटिव रखने पे 1 पे ये y पॉजिटिव आ रहा है, फिर आगे y निगेटिव जा रहा है, आगे क्या हो जा रहा है, y निगेटिव जा रहा है, इसलिए अल्टीमेटली पॉजिटिव सॉल्यूशन नेचुरल नंबर सॉल्यूशन एक ही है। वैसे तो बहुत सारे निकलेंगे, बट नेचुरल नंबर सॉल्यूशन एक ही है, क्लियर है। तो मैं बता रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ये तो ऐसे ही हो जाता है। सर बिना सॉल्व किए कैसे निकलेगा?
मैं बताया ना, पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन तो इन्फिनाइट होंगे ना इस लाइन के। जैसे इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बहुत है, बहुत सारे इंटीजर से नेगेटिव में, और पॉजिटिव में भी बहुत सारे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सारे इंटीजर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में और मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में और मिल रहा है ना। मतलब ऐसा भी लाइन हो सकता है जिसका एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन ना हो, ऐसा लाइन हो सकता है कि जिसका एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन ना हो। ऐसा कोई लाइन हम लिख सकते हैं जिसमें जो भी सॉल्यूशन आ रहा हो वो फ्रैक्शन में आ जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन है ना। बट मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि कोई लाइन है जिसका ऐसा पॉइंट हो जिसका एक भी रियल नंबर ही ना हो नहीं सकता, क्योंकि तो रियल नंबर पे जा रहे हैं ना, तो जितने भी इसके पॉइंट्स होंगे सब तो रियल ही है, सारे पॉइंट्स तो रियल ही है, तो इन्फिनाइट ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो रियल नंबर होंगे, तो ये तो होगा ही होगा, कोई हटा ही नहीं सकता। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लाइन पॉजिटिव तरफ तो ट्रैवल करेगा ही ना, तो पॉजिटिव तरफ ट्रैवल करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, उसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसके वो 2.2, 1.1 ऐसा एनीथिंग है ना, सारे पॉइंट्स जब हम लिखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। और रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन वाले तो आने ही है, कैसे रोक सकते हो आप, इरेशनल तो हो नहीं सकते सारे, है ना, तो रैशनल नंबर भी आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर क्या सॉल्व करें ऐसा करें, तो इसमें एक ही ऑप्शन बच जा रहा है नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर ही एक हो सकता है। यस सर, समझ ठीक है? गया सर। बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्व भी करके निकाल सकते हो, बट ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं। और ये ऐसा लाइन भी लिखना बहुत मुश्किल है, शायद कोई लाइन नहीं होगा जिसमें रैशनल नंबर सेटिस्फाई ना करे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सपोज करो ये हो रहा होगा तो फिर तो ये तो और पॉसिबल नहीं है, तो फिर दो आंसर तो हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि रैशनल नहीं होगा तो नेचुरल तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो रैशनल हो सकता है नेचुरल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सपोज करो ऐसा कोई लाइन में लिख भी लिया जिसके सारे पॉइंट्स इरेशनल हो रहे हो, ठीक है, तो फिर नेचुरल नंबर तो वैसे ही हट, तो दो आंसर हो जाएगा, इसलिए नेचुरल नंबर ही इसका आंसर होगा। मतलब एक लॉजिकली सेंस से हम बता सकते हैं इसको, है ना। चलो ठीक है, क्लास 10th में कोई डाउट है तो बताइए, पुराने में। सर वो क्यूबिकल Class- क्वेश्चन। ये तो आप लोगों को क्लास में फिर शुरू से बताना पड़ेगा यार, जो 9th में बता रहा था, रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है ना, F1 1 दिया है, F2 2 दिया है, F3 3 दिया है, F4 16 दिया है, F5 निकालना है, कोई पॉलीनोमियल नहीं, क्यूबिक पॉलीनोमियल पढ़े हो ना ये वाला? नरेंद्र, तो बता रहे थे आप। अरे 10th वाले बच्चे आए ना, पूछ रहे हैं ना यार, अभी बताया था, अभी 10th वालों के लिए बोल रहा हूँ। डाउट क्लास में ना आप लोग एक साथ ही आ जाया करो, बहुत सारा सिलेबस सेम है, जब 9th 11:30 ही आ जाया करो सब कोई, तो जब 9th वाले पूछते हैं तब 10th वाले देख लिया करो, काम का लगे तो रुक जाओ, नहीं काम का लगे तो चले जाओ, है ना। और जब 12th वाले पूछे तब 9th वाले देख लिया करो, 10th वाले पूछे तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर ठीक है, वो 10th है जाने में कर सकते हो ऐसा, ठीक है। हाँ नरेंद्र, ये आता है, ये याद है आप लोगों को क्वेश्चन? अगर हम ऐसा कहें, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल f1 = 1, f2 = 2, f3 = 3 एंड f4 = 16, देन फाइंड f5, तो कर सकते हो क्या? याद है, किए हैं हम लोग ये? सही करा तो था। ऐसा क्लास में भी करवाए थे। याद नहीं है? याद नहीं है तो रिवाइज करके आना, और ये वाला मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है, दे दूंगा, आज वाला रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है, फिर बन जाएगा, फिर पूछना उसके बाद, ठीक है। चलो, और कुछ डाउट 12th में जो पिछला जो छूट गया आप लोगों का, कोई डाउट? 10th, सॉरी सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में रखो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम बहुत सारे टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था y = mx + c, ये आता है,
ये बताना है और कि दूसरा पढ़े थे सर ये वाला एक 2.40 बार बता दीजिए ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m इज व्हाट, m इज व्हाट, तो स्लोप। स्लोप। और c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ लाइन है और कुछ नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, जैसे फर्स्ट इसका वाले का प्रूफ प्रूफ बता दीजिए आप। बता देते हैं। जैसे एक लाइन है ना, ये हो गया एक्स, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस को हम गिवन दिया, इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट इन एक्स, सॉरी इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे आएगा, इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, सी। तो ये हमको सी दिया है, तो इसको हम 0, सी लिखेंगे ना पॉइंट को, पता है ये सबको, यहाँ तक क्लियर है। अब यस सर। जिसका इसका इक्वेशन लिखना है, तो इसमें एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे, तो कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे उसको हम एक्स कॉमा वाई बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया है तो एक्स कॉमा वाई बोल सकते हैं। अब स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप भी गिवन है एम, बट इससे स्लोप का फॉर्मूला हमको पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप भी निकाल सकते हैं, उसको एम के इक्वेट करना पड़ेगा, बस यही है, बस इतना ही याद रखना। तो स्लोप क्या आएगा, यहाँ से स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, बस उसी को यूज कर रहे हैं, गिवन को यूज कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है अपने आप। गिवन क्या है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो स्लोप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चलो पहले ये कर लेते हैं ना, ये तो किए थे इतने अच्छे से क्लास में। ये हो गया y2, तो y माइनस सी आ जाएगा एंड x माइनस 0 आ जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो mx इज इक्वल टू y माइनस सी, तो y विल बी व्हाट, mx प्लस सी। आ गया ना। तो दो तरीका है क्वेश्चन बनाने का, अगर आपको बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एग्जांपल, अब आगे हम एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे इस फॉर्मूले में नहीं याद रहने वाला कुछ है नहीं, ऐसे समझना था तो आप लोग समझ लिए, इसलिए हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। फाइव के बाद क्या लिखे आप? एंड इंटरसेप्ट इन y एक्सिस इज -3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू 5, ये दिया m और ये दिया c, ठीक है। और अगर इसको बिना फॉर्मूले के बनाना है तो वही जो हमने प्रूफ में किया है। ऐसे क्यों बनाए बिना फॉर्मूले के, एक बार फॉर्मूला समझ गए तो तुरंत देखना, तो ये -3, सॉरी इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस दिया है, मतलब वाई एक्सिस में -3 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे सर एक्स -3 पे एक्सिस कट कर वाला सी होगा ना? क्या एक्स एक्सिस वाला सी? सर एक्स एक्सिस वाला सी होता है ना? नहीं बेटा, वही तो बात कर रही है कि इंटरसेप्ट इन इंटर वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस देता है, तो जो सी उसको बोलते हैं जो वाई एक्सिस में कट कर रहा है। इस फॉर्मूले में सी क्या है, इस फॉर्मूले में सी है इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस। मतलब अगर बोलेंगे कोई तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि एक लाइन का इक्वेशन हमको बनाना है जहाँ स्लोप दिया है m और ये दिया है कि वाई एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ये दिया है। तो ये दिया है तो हमने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस सी हो गया, और वाई में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, c पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, और एक अननोन पॉइंट x, y ले लिए, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0, और स्लोप दिया m तो उसको m के इक्वल कर दिए, तो बस ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो मतलब वही करना है, वही करना है, मतलब यही आएगा, बात क्लियर है। तो यहाँ पे स्लोप 5 दिया है, इंटरसेप्ट -3 दिया है, तो 5m की जगह 5 रख दिए, c की जगह -3 रख दिए। अगर नहीं भी फॉर्मूला लगाते तो ऐसे बनाते, इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस बोला है, मतलब वाई एक्सिस को माइनस, अब सब भूल जाओ, एक्स सब भूल जाओ, सिंपल बोला है इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, इसका क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, यही मतलब होता है ना, वाई एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0, -3 होगा पॉइंट,
और एक पॉइंट ले लेते हैं x, y कहीं पर भी लाइन पे, तो स्लोप क्या आना चाहिए, y स्लोप डिवाइडेड बाय x माइनस 0 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 5 हो जाएगा, स्लोप जो है 5, तो वही आएगा y प्लस 3 इक्वल टू 5x। या इतना सिंपल प्रूफ है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रूफ से बना सकते हो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों करें हम, इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें 1 सेकंड लग रहा है तो इसमें 1 मिनट लग रहा है ना। इसमें फॉर्मूला यूज करके हमको आंसर बताने में 1 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पर 1 मिनट लग रहा है, तो 59 सेकंड हम क्यों वेस्ट करें, है ना, जब हम एक बार में बना चुके हैं इसको। बात क्लियर है अभी? आई होप अच्छे से क्लियर है सर हाँ बोलो जल्दी। यस सर। 2 पॉइंट दिए हैं तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बस नेक्स्ट वही था। ये लिख लिया ना, लिखना क्या है? सर लिख लीजिए। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट इक्वेशन, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट इक्वेशन। मतलब 2 पॉइंट दिया x1 कॉमा y1, दूसरा दिया है x2 कॉमा y2। इससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन वन। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 इज गिवन बाय यहाँ पे लिखेंगे स्लोप की जगह वही लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके साथ x मल्टीपल होगा, इसको हम लिखते हैं x माइनस x1। ये फॉर्मूला बस, एक्चुअल में ये y इक्वल टू mx प्लस सी के ही फॉर्म में अगर देखा जाए तो। इसका प्रूफ चाहिए? सर आप बता चुके हो। बता तो सब चीज चुका हूँ, तो y इक्वल टू mx प्लस सी का भी बताया। सबको याद है कि बताना है? प्रूफ जल्दी करो। क्या मैं बता देता हूँ कैसे करना है, याद दिला देता हूँ। 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट हो गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन निकालने के लिए इस पे एक अननोन पॉइंट लेना पड़ेगा ना। इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन पे एक अननोन पॉइंट लेना पड़ेगा कहीं पे भी, तभी इक्वेशन निकलता है। उसी को हम बोलते हैं, मतलब वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट x, y वो हर जगह वैलिड है। तो x, y तो एक बार इन दोनों से स्लोप निकालो और एक बार इन दोनों से स्लोप निकालो। एक बार इसका इसके साथ स्लोप निकाल लो, क्योंकि तीनों लाइन कोलिनियर है, तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगा लो। चलो इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b। a और b से पास होने वाला इक्वेशन पूछा है, तो एक p पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, तो स्लोप ऑफ AP लिखो एंड स्लोप ऑफ AB, दोनों इक्वल होगा कि नहीं बताओ? सर x बाय प्लस y बाय डी वैसा वाला। हाँ, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वही तो लिखना है। स्लोप का फॉर्मूला भी तो बताया था, y2 माइनस y1। देखो क्या है, तो स्लोप आएगा AB का स्लोप आएगा y2 माइनस y1, है ना, और ये x2 माइनस x1 आएगा। कितना तो इजी है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अगर निकालेंगे, AP का स्लोप निकालेंगे तो y माइनस y1, ठीक है, और x माइनस x1। इसमें अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो ये यूज कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये भी यूज कर सकते हो। बस इक्वेशन आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाना है, सॉल्व करके भी ले जा सकते हो, बस आगे को किस बात है। क्लियर है अभी सबको? यस सर। मतलब अगर आपको फॉर्मूला नहीं है और किसी ने बोला है का ये डायग्राम पे नहीं बनाना, एक पॉइंट ले लो x, y, इससे दोनों का स्लोप निकलते हैं। तो समझने के लिए बनाना है तो उसी लाइन पे x, y हमने लिया है, उसी लाइन पे 2, 3 है और उसी लाइन पे 1, 9 है, तो इसका स्लोप और इक्वल टू इसका स्लोप, ऐसा करके। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो, अगर कंसेप्ट याद है तो ऐसे भी बना सकते हैं ना। तो इसका स्लोप आ जाएगा y माइनस 3 ऊपर और उसके नीचे x माइनस 2। इतने बार लिख दूंगी, स्लोप तो एकदम ऐसे ही निकलना चाहिए, गलती होना नीचे, उसके बाद 9 माइनस 3 पीछे वाला फिर आगे वाला ना,
उसके बाद 1 माइनस 2। ये बस इसमें सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना है, ऐसा नहीं कुछ बच्चे करते हैं हम पेपर चेक करते थे, यहाँ पे तो 9 माइनस 3 कर दिया, उसके बाद 2 माइनस 1 कर दिया, तो सीक्वेंस गड़बड़ा गया। अगर इसको y2 लिए तो x2 भी यही होगा ना, तो 9 माइनस 3, या ऐसा भी लिखेंगे तो 3 माइनस 9 और 2 माइनस 1 तो सेम आएगा, तो सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको 1 माइनस 2 लेना फिर, बस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सॉल्व करने से इक्वेशन आ जाएगा। आई होप अब सबको क्लियर है, जिसको नहीं आता उसको भी। ठीक है, चलिए लिखना है, लिख लो, बहुत है, लिख लियो। और कुछ लाइन, और कुछ पूछना है इक्वेशन? वैसे ही आप लोग तो सिलेबस में है ही नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अब आएगा तो होगा। है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में आप लोग को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो उसमें तो पढ़ेंगे ही, फिर पूरा पढ़ेंगे, पूरा 11th हम लोग पढ़ लेंगे उसमें। वैसे एक्चुअल में ये डायरेक्ट 11th में, और सर फिर भी अगर आप लोग 9th में नहीं पढ़, क्या हो गया करके इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में डाल दिया। नॉर्मली लीनियर इक्वेशन में ये फॉर्मूले नहीं है, बट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसलिए हम डाल देते हैं ना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछ रहा है? ठीक है, तो फिर क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। आगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे ना, आप लोग सर बोल के एपी करके वाला आओ। क्लास में पढ़ा। हाँ, वो तो क्लास में ही करेंगे, और उसको करके आना है ना। कर ली एक्सरसाइज 1? यस सर। नहीं सर। ठीक, अच्छा कल ही तो क्लास हुई ना। हाँ ठीक है, ट्यूसडे तक कर लेना ना। चलो ठीक है, फिर अभी क्लास में तो कहाँ तक एक्सरसाइज तक करके आना है एपी में? जहाँ तक कर सकते हो, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लो। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लो, बाकी जहाँ तक कर सकते हो। और आईटी फाउंडेशन से भी करना चाहता हूँ, आईटी फाउंडेशन से कर सकते हो, उसमें पूरे